तो सारी वॉइस रिकॉर्ड करना। वॉइस तो रिकॉर्ड हो यार। कितना शुरू करना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा यार, टॉपिक है जी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब पहली बात ये कि आपको प्रेशर का फार्मूला पता है। प्रेशर का सिंपल सा एक फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू F ओवर। अच्छा, प्रेशर के वजन एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू F ओवर A। यानी हम ये चेक करते हैं कि कितने एरिया पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है तो पहले हमें एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए। अच्छा, यानी ये समझ लें कि ये हमारे पास ना ये ज़मीन है। अब ज़मीन के गिर्द ना हर जगह पर हमें पता है एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। यानी हमारी जो ज़मीन है ना, ये हवा के एक समुंदर में तैर रही है। हमारी ज़मीन में हर साइड पे क्या है, हवा। तो एयर के कुछ पार्टिकल्स भी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन पर हर वक्त वो एयर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो टकरा रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स किसी जगह पे टकरा रहे हैं, यानी उस जगह पर वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ ख़ास एरिया पर क्या लग रही है, फोर्स। यही तो प्रेशर की डेफिनेशन थी। तो समझ आई कि हमारी ज़मीन के गिर्द जो पार्टिकल्स हैं ना, एयर पार्टिकल्स, वो हमारी ज़मीन पर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। और सवाल ये है कि वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं। उसके लिए आप एक चीज़ समझ लें, देखिए हर पार्टिकल का ना एक वेट होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, चाहे वो पार्टिकल ज़मीन के करीब है या वो दूर है, उसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा। तो चेक करें अगर इसी फार्मूले को, P इज इक्वल टू क्या था, F ओवर A। फर्स्ट कर लें वो जो पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, वो कितनी फोर्स लगाएंगे जितना उस पार्टिकल का क्या होगा, वेट होगा। तो इस फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ W ओवर A। तो वेट का फार्मूला क्या होता है, mg ओवर वो आपको ये पता है कि जी की वैल्यू जितनी हाइट पे चलते जाएं उतनी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ऐसे ही है ना। तो आप मुझे बताएं, अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बना ना इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आप हाइट पे चलते जाएंगे, जी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम, प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये आपने बच्चों को बता देना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट पर जाकर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है, पहली बात। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एग्जर्ट करता है किसी भी बॉडी पर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ये बड़ी ज़रूरी बात है। हर डायरेक्शन से बॉडी पे क्या करता है, एग्जर्ट करता है। अब जिस तरह फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप कोई एक बबल बनाना चाहते हैं किसी भी लिक्विड, अगर आपने गली बबल में देखा होगा बच्चों को जो गुब्बारे फुला रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, देखिए जैसे ही वो लिक्विड उस पाइप में से बाहर की तरफ निकलता है ना, तो एक गोल शेप बन जाती है उसकी। कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो सर्कल शेप में उसमें राउंड शेप, उसमें रेक्टेंगल की शेप में आ रहा हो या ट्रायंगल की शेप में आ रहा हो। बुलबुले जो होते हैं इस शेप में होता है हमेशा। आप ये कौन बच्चे आपको कहेंगे कि सर ठीक है, उसका जो स्प्रिंग होता है वो गोल होता है, इसलिए ऐसा नहीं है। अगर उसका स्प्रिंग चौरस भी हो तो फिर भी वो बुलबुला हमेशा कैसे बनेगा, गोल। उसकी वजह ये है कि जैसे ही पार्टिकल्स इसमें से बाहर निकलते हैं, हवा के पार्टिकल्स उस पर एक्ट करते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, और वो प्रेशर किस डायरेक्शन से लगाते हैं। अब आप खुद सोचें, जब इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी, इधर 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 हर जगह से लग रहा है, तो ये कैसी शक्ल बनेगी, फिर ये गोल ही बनेगी। ठीक हो गया। दूसरा आपने एक बात बच्चों को बतानी है कि भाई जब आप एक जूस में, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जूस पीते हैं ना, इसके अंदर अब लिक्विड है। अब ज़ाहिर सी बात है लिक्विड भी है तो उसके अंदर कुछ एयर पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं पहले से। तो आपने क्या करना होता है, जब आप इसके अंदर आपने पाइप डाल दिया ना, हम ये समझते हैं कि हम जब इसको सक कर रहे हैं हम जूस को खींचते हैं, ऐसा नहीं है। हम जूस को नहीं खींचते, हम इसमें मौजूद जो हवा होती है ना उसको अपने मुंह में लेके आते हैं। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। तो जब भी बच्चे आप जूस पिएंगे ना,
हम जब भी जूस पियेंगे फिर बच्चों को एक कंसेप्ट याद आएगा। उन्होंने कहना भैया आपने जूस को नहीं खींचना, आप किसको खींचते हो, हवा को। लेकिन वो इतनी जल्दी काम हो रहा है कि आपको लगता है आप जूस को खींच रहे हैं। होता ये है, देखिए फ़र्ज़ करने के यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। अगर मैं यहाँ पे पानी फेंकूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। सेम इसी तरीके से जब आपने इसको खींचा तो इधर प्रेशर हो गया कम, इधर प्रेशर क्या है ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली लिक्विड उसके पीछे पीछे क्या होता है आपके मुंह में चला जाता है। ये बड़ा प्यारा रूल है कि आप हवा को खींचते हैं, जो एयर पार्टिकल होते हैं ना, आपने उनको सक किया, ठीक है, उनको सक किया। जो लिक्विड है वो इस जगह को कवर करने के लिए वो क्या करता है, वो भी ऊपर आ जाता है। यानी कि प्रेशर का एक जगह पे कम प्रेशर हो गया, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया ज़्यादा। नीचे तो है ही ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ ना, पहले देखो बराबर था प्रेशर, आपने एयर पार्टिकल्स को जैसे ही खींचा तो प्रेशर क्या हो गया, एयर पार्टिकल वहाँ से निकल गए नीचे, जो हाँ पाइप के अंदर से निकल गया। पाइप के अंदर से प्रेशर क्या हो गया कम। नीचे जो लिक्विड है उसका प्रेशर क्या है, तो वो ज़्यादा से गिर जाने की कोशिश करेगा कम की तरफ, वो लिक्विड के अंदर से फिर आपके मुंह में आ जाता है, फिर आपको फील होता है कि आपके मुंह में कुछ आया है, ठीक है। हाँ, फिर अच्छी तरह आप मुस्कुराते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। देखो, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वो जो मैंने सबसे पहले बताया, इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स अबाउट सी लेवल। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एयर है, कुछ थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जाएंगे तो एयर पार्टिकल्स वहाँ तक है, बस वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। जस्ट एन सर्टन सी क्रिएचर लिव इन द बॉटम ऑफ द सी। कहता है जिस तरह पानी के अंदर मछलियाँ रहती हैं ना, उन मछलियों के लिए समुंदर क्या है, पानी, और हमारे लिए समुंदर क्या है, हवा। ये सारा लिखा हुआ है। डेंसिटी ऑफ द एयर इज नॉट यूनिफॉर्म, इट डिक्रीजेज एज वी गो अप, या याद रखना। डेंसिटी, हवा की जो डेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, कम होती है, जैसे जैसे आप कहाँ चलते जाएँ, आप ऊपर चलते जाएँ। सेम इसी मेथड से डेंसिटी का फार्मूला बच्चों को कह देना, क्या पढ़ा था आपने, वी, ठीक है। जैसे जैसे आप हाइट पर चलते जाएंगे, हाइट पर जाते ही मैं इसका कैसे ये कम होगा, हवा कम नहीं होगी, ऊपर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसे तीसरी मंजिल तक खलोते हैं हवा ज़्यादा लगती है, घट लगती है। नहीं, तीसरी में ऊपर जाएंगे तो तीसरी मंजिल की बात तो वही है। तो चलो उठते 10वीं मंजिल तक चला जाए फिर हवा घट ए सर्च करें जाके ना, तो मैंने भी नहीं पता, होगी। ए सर्च करना पा जाके कि डेंसिटी क्यों घट है, ठीक है। फिर उरे का एक फार्मूला वगैरह ही होना, ठीक है, लेकिन चेक कर लीजिए आप, चल पढ़ दे रहा Atmospheric pressure acts in all directions. सब मार्कर आगे बचना आगे। Look at the pressure. पिक्चर फिगर 7.9, द एयर प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो प्रेशर आपने लगाया बाहर से लगाया वो बराबर हो गया, दोबारा फूल जाएगा। अगर प्रेशर भाईजान आपका ज़्यादा है फट जाएगा, बाहर वाला ज़्यादा है फिर भी फट जाएगा, बराबर होना चाहिए फिर नहीं फटेगा। So bubbles expand in the pressure of the air in the equal to the, ये ठीक है। Why the so bubble so formed have spherical shape, यही क्यों होती है, ठीक है, वो आपने बता देना है। Because atmospheric pressure exerts from all directions, if the atmospheric pressure exerts from all direction then automatically the shape of the bubble will be a sphere. Can you conclude that the atmospheric pressure acts on the bubble equally in all direction, ठीक है। उन्होंने कहा can you conclude, आपने बता देना no we cannot conclude। You cannot conclude. A balloon expand as Yes, we can conclude. balloon expand as we fill air into it. In what direction does the balloon expand? The fact that the atmosphere exerts pressure can be explained by a simple experiment. ये एक्सपेरिमेंट भाईजान आपने खुद पढ़ना है और आज आपने मुझे सिखा के जाना है, क्योंकि मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में ना ही पढ़ा है, जो मैंने कभी सीखा। Atmospheric pressure होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर जो एयर पार्टिकल्स किसी भी बॉडी पे लगाते हैं, अर्थ पे लगाते हैं। हम पे भी लगा रहे हैं इसको, अर्थ पे। हर बॉडी पर एयर के पार्टिकल्स हर बॉडी पर, ये इवन एक दूसरे पर भी आपस में भी तो टकराते हैं। इंग्लिश में क्या होता है? द प्रेशर exerted by air particles on all bodies.
ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ हो नहीं पड़ती ਠੰਡਾ ਹੈ हो गया सतवां चैप्टर ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ हाँ बाकी कल ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ नहीं कैंसिल कर वो तेन आंदा है यार ड्रामे करना ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਟਾਪ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾ नहीं नहीं पढ़ मैंने भी दस Take an empty tin can with a lid, open the can, put some water and place it over the meat. अच्छी तरह पढ़ तो मैंने उसी कह रहे हैं कि एक टिन कैन देख रहे हैं समझ गया फिर क्या है ऐसा सवाल आया अब तक हाँ दस ठीक है कह रहे हैं टिन कैन लेना नहीं पानी भर के तो आग पे रखना ठीक है उन्हें बॉयल करना जब बॉयल हो जाएगा आग तो उतार के तो ठंडे पानी बस फ्रिज च रखना यानी कि टूटी के थले रख देना क्योंकि हो जाएगा the can squeeze due to atmospheric pressure 4 2 4 7 उन्हें क्या भाई 9 2 9 7 वाई मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर वाला की हो जाएगा ज़्यादा अंदर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर हॉट गैस नहीं होगा हॉट एयर नहीं होगा जो हॉट होएगी एयर उनका प्रेशर हॉट उनका प्रेशर घट हो जाएगा जो बाहर वाली भी घट होएगा पार्टी तो सोना ही देना ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਨਾ 에ਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਐਕਸਪੈਲ ਦੀ 에ਅਰ ਆਊਟ ਆਫ अच्छा एयर बाहर निकल गई फिर तो फिर ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ 에ਅਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ move from the flame close the can firmly by its cap now place the can double seven can under the airport ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ 에ਅਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ एयर पार्टिकल बाहर निकल गए ना हाँ अंदर कुछ भी नहीं है वाटर यूज अंदर वाला प्रेशर एयर वाटर प्रेशर नहीं है फिर उन्हीं में डबल चार देना यार अंदर निकल पाए देना एम्प्टी कैन लेना नहीं है वो 50 में 50 ओए बाद ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ नहीं कितना है वे पागल 1 5 9 पुट सम वाटर इन इट 9 5 9 50 डबल 7 2 7 ਤੇ ਡਬਲ 8 10 ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ डबल 1 ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ डबल 4 ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਕੀ डबल 5 can is cooled by the tap water the steam ਹੁਣ ਇਹ 50 condenses as the steam ਹੁਣ 150 ਬਸ leaves an empty ਇੱਕ space ਪੰਜ। behind it ਜਦੋਂ steam ਜਿਹੜੀ steam ਤੋਂ water ਇੱਧਰ ਵਾਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਨਾ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੈਨ ਗੇਮ ਲਵਾ ਲਵਾਂ ਆ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਆ 150 ਦਾ ਬਸ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਬਸ ਤੇ 0 ਦਾ ਸਫਾ ਤੇ 0 ਦਾ ਸਫਾ 150 ਦਾ 8 ਵੀ 150 0 ਦਾ ਕਲੋਜ਼ 100 ਦਾ 8 ਵੀ 100 ਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜ ਜਮਾ ਪੰਜ ਇਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣੇ 9 5 6 9 6 5 5 6 9